हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। आज हम ट्रांसलेशन का अगला टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ट्रांसलेशन के कई टॉपिक पर मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। देखिए, इंग्लिश कोई हवा नहीं है। यदि आप इस पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। कोई भी विषय हो, उस पर जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, रुचि नहीं लेंगे, तब तक वो आपको नहीं आएगी। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि ट्रांसलेशन को कैसे किया जाता है। यदि आप लोग इसमें से कोई नए हों तो हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें और अपना लाभ आप उठा सकें। ठीक है, तो आइए हम पॉइंट पर आते हैं। नंबर 1, रात अंधेरी थी। तो रात क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट हुआ। द नाइट थी। द नाइट वाज क्या थी? अंधेरी थी, यानी डार्क। तो रात अंधेरी थी। द नाइट वाज डार्क। जैसा कि मैं पिछले वीडियोज में आप सभी लोगों को समझा चुका हूं, बता चुका हूं कि ट्रांसलेशन करते समय पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब में क्या या किसको या किसे लगाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद में वर्ब का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कर्म का प्रयोग करते हैं। अब ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, सजीव कर्म और निर्जीव कर्म, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो सजीव ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पहले रखते हैं, और जो निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है उसको हम बाद में रखते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए। घड़ी में 12 बज रहे थे। घड़ी में 12 बज रहे थे। तो इट वॉज 12 o'clock बाय द वॉच। अब देखिए, घड़ी में 12 बज रहे थे। इसमें आपको कहीं सब्जेक्ट नजर नहीं आता है, कर्ता नजर नहीं आता है। तो जहां कर्ता नजर नहीं आता है वहां अमूमन अक्सर इट का प्रयोग कर लिया जाता है कर्ता के रूप में, और समय आदि को बताने के लिए तो इट का प्रयोग ही होता है। तो ये हो गया कि घड़ी में 12 बज रहे थे। इट वॉज 12 o'clock बाय द वॉच। देखो, इन द वॉच नहीं होगा, बाय द वॉच इसलिए होगा कि घड़ी में जो समय होता है वो चलायमान होता है, इसलिए अक्सर वहां बाई का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये पूछ सकते हैं किसी के से कि व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। तो ये गलत हो जाएगा। आपको पूछना है कि व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच। ठीक है, तो ये अपने आप माइंड में बैठा लीजिए। नेक्स्ट, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। डॉग्स वेयर नॉट बार्किंग। कुत्ते यानी डॉग्स, सहायक क्रिया वेयर नॉट बार्किंग। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। डॉग्स वेयर नॉट बार्किंग। ठीक है, तो आप सभी लोग अपना ध्यान इधर उधर न लगा करके ध्यान से इसको देखिए और समझिए, जिससे कि आप इंग्लिश में
कर सकें। नेक्स्ट, मैं गहरी नींद में सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग साउंडली, मैंने बिल्कुल आराम से निधर के से सो रहा था। तो आई वॉज स्लीपिंग साउंडली। मैं जोरों की आवाज सुनकर एकाएक जाग उठा। सडनली यानी एकाएक या अचानक। आई वोक अप, मैं जाग उठा यानी मैं जाग पड़ा। ऑन हरिंग द लाउड वॉइस, HEAR, हेयर, हेयर माने या हर माने सुनना, इन ऑन हरिंग द लाउड वॉइस यानी जोर की आवाज सुनकर मैं अचानक जाग पड़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, मैंने देखा सभी लोग एक ही ओर भाग रहे हैं। मैंने देखा, आई सा, क्या देखा? सभी लोगों को। ऑल द पीपल, सभी लोगों को मैंने देखा। ठीक है, आई सा ऑल द पीपल रनिंग ऑन वन साइड यानी सभी लोग एक ही तरफ भाग रहे हैं। आई सा ऑल द पीपल रनिंग ऑन वन साइड, ऑन वन साइड माने एक ही ओर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। निश्चित रूप से आपका इंटरेस्ट और लगाव अगर होगा इंग्लिश सीखने में तो आपको बोरियत महसूस नहीं होगा और इतने सरल ढंग से आपको जो समझाया जा रहा है आपके समझ में निश्चित रूप से आ जाएगा। नेक्स्ट, कुछ लोग पानी लिए जा रहे थे। कुछ लोग, सम पीपल वेयर कैरिंग वाटर, कैरी माने ले जाना जो वर्ग है। ठीक है, तो सम पीपल वेयर कैरिंग वाटर, कुछ लोग पानी लिए जा रहे थे। सम पीपल वेयर कैरिंग वाटर। नेक्स्ट, कुछ धूल लिए जा रहे थे। सम पीपल वेयर कैरिंग डस्ट, डस्ट माने धूल। और कुछ लोग हाथों में लाठी लिए हुए थे और कुछ खाली हाथ भी जा रहे थे। सम पीपल वेयर कैरिंग while other were going empty handed। यानी कुछ लोग जो है हाथ में लाठी लिए जा रहे थे जबकि कुछ लोग खाली हाथ ही जा रहे थे। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था, आग लग गई थी। कुछ देर में मैं समझ ना सका कि क्या बात है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द मैटर। मैं मामले को समझ नहीं सका फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए तो मैं मामले को समझ ही नहीं पाया। ये टॉपिक इस बात पर निर्भर है कि एक बार आग लग गई, तो जब आग लग गई थी तो क्या हुआ था, रात अंधेरी थी, घड़ी में 12 बज रहे थे, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे, मैं गहरी नींद में सो रहा था, मैं जोरों की आवाज सुन
जाग उठा। मैंने देखा सभी लोग एक ही ओर भाग रहे हैं। कुछ लोग पानी लिए जा रहे थे, कुछ धूल लिए जा रहे थे, कुछ लोग हाथों में लाठी लिए हुए और कुछ खाली हाथ भी जा रहे थे। कुछ देर में मैं समझ ही नहीं सका कि ये सब क्या मामला है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स पर पहले आप ट्रांसलेशन करना सीख लें, जिससे कि आप बड़े बड़े ट्रांसलेशन को भी कर सकें। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में इससे बड़े ट्रांसलेशन आते भी नहीं हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो बड़े ट्रांसलेशन को भी मैं ट्रिक और टेक्ट से आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे और सारे वीडियो देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से इंग्लिश में आपको 100 में से 90 या 95 नंबर जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा वादा है। शर्त यह है कि आप पूरे वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। तो देखिए, अब इधर हम आपको ट्रांसलेशन करते समय कुछ शब्दावलियां होती हैं जो हिंदी में आता है, उसकी इंग्लिश क्या होगी उसको भी इधर हम बताते हैं। इसको भी आप लोग रट लें, कंठस्थ कर लें, जिससे कि ट्रांसलेशन करने में आपको बहुत ही आसानी रहे, कोई दिक्कत रहे ही ना। जैसे बहुत समय हुआ या बहुत पहले की बात है, जब कोई स्टोरी वगैरह लिखी जाती है तो ये आपके वाक्य में आता है कि भैया बहुत समय पहले की बात है, या यह जो लिखा जा रहा है या कहा जा रहा है ये बहुत समय की बात है। तो बहुत समय हुआ या बहुत पहले की बात है, अगर ये आपके अनुवाद में ये वाक्य आता है तो आप लिखेंगे लॉन्ग एगो। क्या लिखेंगे? लॉन्ग एगो। अब जैसे आ गए यद्यपि, तो आल्दो या दाउल। इसके अतिरिक्त की इंग्लिश होगी फर्दर मोर या मोर ओवर। अभी पिछले वर्ष या पिछले वर्ष ही, इसकी इंग्लिश होगी ओनली लास्ट ईयर। इस प्रकार इन दिस वे, उस प्रकार इन दैट वे। तो ये भी ट्रांसलेशन करते समय अगर ये चीज आप याद करे रहेंगे तो बहुत आसानी से आप ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, हम में से प्रत्येक, ईच वन ऑफ अस, आप में से प्रत्येक, ईच वन ऑफ यू। पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार की इंग्लिश क्या होगी? फॉर द फर्स्ट टाइम। सीमा नहीं रही। भैया देखिए, यहाँ जो पाकिस्तान से सीमा आई है उसकी बात नहीं हो रही कि सीमा नहीं रही। ठीक है, यहाँ बाउंड्री से मतलब है, कोई बाउंड से मतलब है। तो न्यू नो बाउंड्स, सीमा नहीं रही। न्यू माने वैसे, नो माने जानना, न्यू माने जाना, नो माने नहीं, बाउंड्स माने कोई नियंत्रण या कोई सीमा। तो सीमा नहीं रही, न्यू नो बाउंड्स। आने का अवसर मिला, हैपेंड टू कम। हैपेंड माने होता है किसी ना का घटना। तो हैपेंड कोई ऐसी बात हो गई जिससे उसको आने का अवसर मिल गया। क्या मिल गया? आने का अवसर मिला। तो आने का अवसर मिला, इसकी इंग्लिश होगी हैपेंड टू कम। ठीक है, तो देखिए, इन सबको अगर आपने ध्यान से पूरा वीडियो देखा और समझा होगा तो निश्चित रूप से ट्रांसलेशन आप चुटकियों में कर सकेंगे और समझ सकेंगे। इन
इन शब्दावलियों को भी यदि आप रख लेंगे, याद कर लेंगे, तो ट्रांसलेशन करने में आपके 4 चांद लग जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।